नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 60 नंबर का श्लोक पढ़ा था। 60 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां होती हैं वह क्या करती हैं? वह इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न करने वाले, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से दूर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात बलपूर्वक उनको इंद्रिय विषयों में लगाने का प्रयत्न करती हैं। अतः हमें सर्वप्रथम इंद्रिय आसक्ति से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हमने 60 नंबर श्लोक पढ़ा था। अब यहाँ पर 61 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम सर्वप्रथम करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए क्या कहते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य। तानि सर्वाणि संयम का मतलब क्या है कि उन सभी इंद्रियों को संयम अर्थात वश में करके, जो इंद्रियां कही गई हैं वो पांचों इंद्रियां जो हैं, उन सभी प्रकार की इंद्रियां, अब पांचों इंद्रियां लें तो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया आदि जो भी लेना हो, तो क्या कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम अर्थात उन सभी प्रकार की इंद्रियों को संयम अर्थात वश में करके, युक्तः का मतलब क्या है कि जो परमात्मा में स्थिर चित्त हो गया हो। युक्तः अर्थात समाहित चित्त बोल सकते हैं, परमात्मा में स्थिर चित्त बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाला हो गया है, वह मत्परा आसीत अर्थात मत्परा मतलब मेरे परायण, आसीत अर्थात स्थित हो जाए। वह मेरे परायण, आसीत अर्थात मेरे परायण हो करके, मतलब मेरे स्वरूप का ध्यान करके उसी ध्यान में स्थित हो जाए, ऐसा आदेश दे रहे हैं। वो श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम अर्थात उन सभी प्रकार की इंद्रियों को संयमित करके अर्थात वश में करके, युक्त अर्थात परमात्मा में युक्त होता हुआ, मत्परा आसीत अर्थात मेरे परायण हो जाए। जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, ऐसा बोल सकते हैं, इंद्रियों की आसक्ति से दूर होना चाहता है या स्थिर बुद्धि चाहता है, वह व्यक्ति क्या करे, सर्वाणी संयम अर्थात सभी इंद्रियों को संयम अर्थात संयमित करके, वश में करके, युक्त अर्थात परमात्मा में युक्त होकर के, मत पर आसीत अर्थात मेरे परायण हो जाए। क्योंकि इंद्रियाणि यस्य वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहा है इंद्रियाणि यस्य वशे अर्थात जो इंद्रियां हैं वो यस्य वशे अर्थात जिसके वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है। कहा है क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है। इसलिए हम सभी को तानि सर्वाणि संयम, उन सभी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करके परमात्मा में लगना चाहिए, ऐसा उपदेश यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। कुछ विशेष शब्दों में देखिए, संयम शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से लेप पित्ते करेंगे तो संयम शब्द बनेगा। युक्तः शब्द है, युज धातु से त पित्ते करने पर प्रथमा के एक वचन में युक्तः बनता है। प्रज्ञा शब्द है, प्रा उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु से अंग पित्ते करने पर, उसी में स्त्री संज्ञक पित्ते टाप करने पर प्रज्ञा शब्द बना है, प्रथमा के एक वचन में प्रज्ञा बनेगा। प्रतिष्ठिता शब्द है, ये भी पढ़ चुके हैं हम, प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तप पित्ते करने पर प्रतिष्ठित बनता है, उसमें स्त्री संज्ञक टाप पित्ते करेंगे तो प्रतिष्ठिता शब्द बनेगा। उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर प्रतिष्ठिता रूप प्रयुक्त हुआ है। यश्चेन्द्रियाणि शब्द है, यहाँ पर संधि है, यस्य धन इंद्रियाणि, गुण संधि का प्रयोग यहाँ पर होगा। अनुष्टुप छंद, बहुत ही सुंदर छंद का प्रयोग इस प्रकार यहाँ पर हुआ है। और इस प्रकार अभी हमने 61 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया। अगले 62 नंबर के श्लोक की
चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।